अगर हमारे पिताजी को कोई गाली दे देगा तो हम वैसा बेटा रह के क्या हमको फायदा होगा धरती पर। मैं तो उस बेटे को कत्लेआम कर दूंगा गाली देने वाले को। तो ये तो हमारे बाबा साहब का अपमान है, खून खोलना चाहिए दलितों का। संसद में संविधान दिवस पर चर्चा के बीच गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बयान के बाद से ही देश की सियासत में भूचाल आ गया है। सदन में विपक्षी दल तो सड़कों पर अंबेडकरवादियों ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरभंगा में भी गुरुवार की शाम दलित चेतना मंच और भीम आर्मी के सिपाहियों ने आक्रोश मार्च निकालकर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। इनका आक्रोश इतना अधिक था कि पहले अमित शाह का पुतला फूंका, उसकी तस्वीरों को पैर तले कुचल दिया और फिर बात कत्लेआम तक पहुंच गई। के लिए क्या माफी मांगेंगे अमित शाह? देखिए, माफी तो मांगना शुरू कर दिए हैं। बाबा साहब का जो डर है वो तो सबको सताता है। बाबा साहब का दिया हुआ जो ग्रंथ है, बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है, जिस संविधान के वजह से आज वो गृह मंत्री बने हुए हैं, इसके डर से तो सब लोग जो है, आज बाबा साहब का संविधान ही था जो उनको तड़ीपार घोषित किया था, और बाबा साहब का संविधान ही है जो उनको आज जो है गृह मंत्री बनाया गया है। तो ये इसलिए बाबा साहब के सम्मान में सब लोगों का सर झुकता है, उनका भी सर झुकेगा और माफ़ी भी मांगेंगे। चूँकि यह मर्यादित भाषा का प्रयोग किए हैं, बार बार अम्बेडकर अम्बेडकर सम्मानजनक लोगों को कहना, ये कहीं से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किए हैं। और हम लोग जो बिहार के 38 जिला में आज हो रहा है जो पुतला दहन का कार्यक्रम, और आज आक्रोश मार्च निकालते हुए लहरियासराय टावर पर हम लोग आए हैं, और इसमें दलित चेतना मंच भीम आर्मी के सभी सहयोगी हैं, और जिनके पास जो दलित के बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, जिनके पास दर्द है, अगर हमारे पिताजी को कोई गाली दे देगा तो हम वैसा बेटा रह के क्या हमको फायदा होगा धरती पर। मैं तो उस बेटे को कत्लेआम कर दूंगा गाली देने वाले को। तो ये तो हमारे बाबा साहब का अपमान है, खून खोलना चाहिए दलितों का। मैं दलितों के से आह्वान करना चाहता हूँ, चाहे दलित समाज के जिस पार्टी में भी लोग नेता हो, या बड़े लीडर हो या छोटे लीडर जिला स्तर के हो, वो सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि अगर आपके बाबूजी को गाली देता कोई आदमी या अपमान करता तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन आज जो है आपके बाबूजी के ऊपर भी, जिनके वजह से हम चलते हैं, जिनके वजह से हम पहनते हैं, जिनके वजह से पढ़े लिखे, जिनके वजह से तकरम की ताकत मिली है, आज उनके सम्मान में अपमान किया गया है, और उस अपमान का बदला आप लोग नहीं लिए। ये आप पूरे दलित को भी तो ही नहीं है, और दलित समाज को जागरूक होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। एकदम अमित शाह को जो है सो माफ़ी मांगना चाहिए, और अगर अमित शाह अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग का यहीं तक नहीं रहेगा, हम लोग जो है सो आगे भी आंदोलन करेंगे और अमित शाह को जो है सो घेर कर उसे माफ़ी मंगवाएंगे एकदम। आज हम लोग अमित शाह का आपका पुतला दहन किए। हम लोग का जो आपका बाबा साहब पे आपका टिप्पणी जो किए थे, ये बहुत सारा आपका गलत किए हैं, जो कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम लोग का भारतीय संविधान स्वतंत्रता समानता ये हम लोग का अधिकार दिए हैं, इस पर बहुत सारा अमित शाह का गलत व्यवहार किए हम बोलते। उनके द्वारा सबसे पहले तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। वो जिस संविधान, जिस बाबा साहब का जो बनाया गया, भारत के निर्माता, संविधान निर्माता, जिनसे हमारा देश का लॉ एंड ऑर्डर कानून चलता है, और वो रात दिन मानते हैं, वही लॉ एंड ऑर्डर से कानून चलता है, भारत चलती है, उसी को अपमानित करने का। और हमारे देश के जो नायक हैं, शूरवीर हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें अपमानित किए हैं सदन में, भरी सभा में। इसको लेकर आज पुतला दहन किया गया, आक्रोशित मार्च निकाला गया, जिसमें हमारे विशेषकर ये आयोजन के सभी सदस्य एवं हमारे गुरुजी, पप्पू जी, राजकुमार जी, वीरेंद्र जी, सभी संघ सहयोगी, सभी साथी को, बबलू जी को। माफी नहीं मांगते हैं तो ये आंदोलन का बड़ा रूप लेगा। ये अगर अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो ये दरभंगा जिला में नहीं, पूरे भारत में एक दिन भारत बंद का आह्वान किया जाएगा और जोरदार तरीके से आंदोलन किया जाएगा।